जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ओएमटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, और इसमें भी हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास, इस इतिहास वाला सेक्शन कर रहे हैं। और बिहार के प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें हम लोग कल बौद्ध धर्म का जो कल का जो क्लास था उसमें बौद्ध धर्म किए थे। आज भी कुछ जो बचा कुचा है बौद्ध धर्म के बारे में जो बचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो समय बचेगा तो जैन धर्म के भी बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में एकदम भरपूर तरीके से बताइए। आवाज वाज जा रहा है ना एकदम क्लियर क्लियर, एकदम बताए सेशन किस प्रकार का लगता है, कंटेंट कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य एक बार बताएं। समझ में आया कि नहीं? और 8 बजे क्लास में जुड़ना ना भूले। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं जैन धर्म। क्या बोलते हैं? जैन धर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये बिहार का जो है प्राचीन इतिहास है। आज पढ़ेंगे जो बचा कुचा है बौद्ध के बारे में, और समय बचा तो जैन के बारे में। समझे कि नहीं समझे? और बिना समय गुजारा मतलब गवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने काम पर। कल यहाँ तक पढ़े थे कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया। उन्होंने बताया कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। सबके पास दुख है कि नहीं है? मेरे पास भी है और आपके पास भी है। क्या दुख है कि नहीं है? ओकरा पास सबसे ज्यादा दुख है जेकर बेचारी मैसेज नहीं करती है। समझ में आया? ओकरा पास बहुते दुख है। समझ में आया? तो संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। समझ में आया कि नहीं? और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और उन्होंने पाने के लिए 8 मार्ग बताए। क्या क्या? बोले कि सम्यक दृष्टि मतलब सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण होना चाहिए। सम्यक संकल्प, अच्छे विचार और दृढ़ निश्चय रखना होगा। मतलब विचार अच्छा रखिए, निश्चितता दृढ़ रखिए कि हाँ हमको ये करना है तो करना है। और उसके लिए धीरे धीरे जब भी समय मिले टाइम निकाल के उसको अपने प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारी के आड़ में दब करके लोग दब ही जाते हैं। नहीं, समय भी मिलता है तो आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं जिम्मेवारी के आड़ में भी। सम्यक कर्मांत मतलब अच्छे और सही कर्म करना, मतलब बुरे कर्मों से बचना। मतलब अच्छा कर्म, वाणी अच्छा बोलना है, सत्य बोलना है, मधुर बोलना है। जेकरा में सबसे कठिन ये हमको लगता है, सत्य भी बोलना है और मधुर भी बोलना है। कितना कठिन है कि नहीं? सम्यक आजीव, याद रखिए, ईमानदारी से आजीविका कमाना। ईमानदारी से क्या कमाना? आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम मतलब स्वयं को सुधारने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति, अच्छे विचार और कार्यों को याद रखना चाहिए। समझ में आए कि नहीं? और सजग रहना चाहिए हमेशा। समझ में आए कि नहीं? और सम्यक समाधि मतलब मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना चाहिए। मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में? एकाग्रता ऐसे नहीं होगा कि खोले वो फेसबुक है, वो इंस्टा है, वो व्हाट्सएप पर मार रहे हैं चैटिंग। समझ में आया कि नहीं? सब गलत बात है। इधर देखो, एकाग्र ध्यान लगाना है। समझ में आया? आज यहाँ है कि यहाँ देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मनुष्य निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बोले कि मोक्ष की प्राप्ति क्या है? तो इस दुनिया के संपूर्ण वास्तविक ज्ञान आपके पास हो जाए, इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति। समझ में? ऐसे हम लोग समझते हैं कि मृत्यु हो जाना मोक्ष की प्राप्ति है। नहीं बाबू, मृत्यु हो जाना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। संपूर्ण ज्ञान हो जाना आपके पास मोक्ष की प्राप्ति है। और इसे बौद्धियों ने क्या कहा? निर्वाण। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण। क्या कहा जाता है? निर्वाण या मोक्ष। समझ में आया कि नहीं? बुद्ध बोले कि अष्टांगिक मार्ग को अपना लीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्ग का था। हम पीछे भी बताया भगवान बुद्ध का सिद्धांत हमेशा मध्यम मार्ग का रहता है, ना कठोर ना लचीला, बीच का रास्ता था। समझ में आया कि नहीं? देखिए, मान लीजिए कि पत्नी बोल रही है कि हम जाएंगे कुल्लू घूमने, आप बोल रहे हैं कि गोवा जाएंगे घूमने। तो एक काम कीजिए, दोनों कोई मध्यम मार्ग निकालिए और जाकर तो चुपचाप सिक्किम घूम के चले, ठीक रहेगा, नजदीक पड़ेगा। है कि नहीं? बुद्ध ने नैतिक आचरण और
10 सील पर विशेष बल दिया। उन्होंने बताया कि आचरण कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। किसी मानव, एक मानव होने के नाते मानव के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए 10 सील के बारे में भी बताया, और सील का मतलब होता है अच्छा आचरण, नैतिक विचार। समझ में आया कि नहीं? अच्छा विचार। तो 10 सील बताया, और ये 10 सील में क्या बताया इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए 10 सील कौन बताया? बुद्ध ने बताया। क्या? 10 सील। इस सील का मतलब अच्छा आचरण, नैतिक व्यवहार और अनुशासित जीवन। जीवन कैसा हो? अनुशासित, नैतिक व्यवहार हो, आचरण अच्छा हो। 10 सील में इन्होंने क्या बताया? पहला बताया अहिंसा। उन्होंने बताया किसी भी जीव को हिंसा या कष्ट ना पहुंचाना, किसी को भी हिंसा या कष्ट नहीं पहुंचाना। अच्छा देखो, किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी हिंसा है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। तो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, वो चाहे जैसा भी जीव हो। समझ में आया कि नहीं? आगे बोल रहे हैं दूसरा, दूसरा सील इनका है सत्य। हमेशा सच बोलना, सत्य का पालन करना। क्योंकि हमेशा सच बोलना है और सत्य का पालन करना है। ये बात लड़कियों से बोलते तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। समझ में? इतना झूठ बोलती है सब भर भर के। समझ में? एगो तो मुंह से खाली जब उगलती है सब आगे उगलती है सब। समझ में आया? नहीं, अब बड़ी झूठ बोलती है सब बहुत। समझ में आया कि नहीं? कसम तो ऐसे खा जाते, कसम से, कसम से। समझ में आया कि नहीं? बाप रे, कसम से तो कसम से। तीसरा बताए अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। देखो यहाँ चोरी नहीं करना इन्होंने बताया। देखो पहला, जीव या जीव, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। दूसरा बात उन्होंने बोला सच बोलिए, हमेशा सच का पालन कीजिए। तीसरा बोले अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। उसमें एक और बात बताएं 10 सील में कि सुनिए, आप किसी के भी सामान को बिना पूछे छुइए नहीं। समझ में आया कि नहीं? यह गलत बात है। बिना अनुमति किसी वस्तु को ना लेना, बिना किसी के अनुमति के किसी वस्तु को नहीं लेना। समझ में? अस्तेय। चौथा देखिए अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन को अर्जित या इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा धन हो जाएगा, लगेगा उलबुलाने। समझ में आए कि नहीं? तो आवश्यकता से अधिक धन या वस्तुओं का संग्रह ना करना। समझ में आया कि नहीं? तो आवश्यकता से ज्यादा धन, अब मान लीजिए कि आपको जरूरत है बाइक है, खरीद लिए फॉर्च्यूनर पहला। समझ में आया कि नहीं? आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित नहीं करना है। पांचवा बोले वो कि ब्रह्मचर्य। इंद्रियों, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण और पवित्र जीवन जीना। बोले कि एक मानव को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, मतलब अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? दूसरा बात उसी में कहा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब यह भी होता है पवित्र जीवन व्यतीत करना। अपने शादी किए थे। समझ में आया कि नहीं? ब्रह्मचर्य इनका था। आगे था नृत्य गान का त्याग करना। खैर बाद में जाकर के बौद्ध धर्म में नृत्य गान का प्रचलन बढ़ गया। वो बोले कि मनोरंजन और भोग विलास से दूर रहना। देखे बोल रहे हैं कि मनोरंजन से मतलब कि ऑर्केस्ट्रा जाकर देख कर रहे हो ना, इससे दूर रहना है। समझ में? अब विवाह शादी नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चिपका चिपकी आंदोलन भी नहीं। समझ में आया? ये बात ध्यान रखना। ये बोले कि भोग विलास से क्या रहना है? दूर। अपने एगो बेटा पैदा कर दिए थे तब सोए थे, राहुल नाम था। समझ में? तब भी तीर त्याग किए थे। आगे देखो श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना। ये सब महिला सबको देखो, जितनी भी लड़की है सब उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 गो बात, जैसे सत्य बोलना, कोई दिक्कत, अहिंसा कर, अहिंसक रहना मतलब हिंसा नहीं करना। केकरो ब्लू ड्राम में पैक कर देना कितना गलत बात है कि नहीं है? बहुत गलत बात है। समझ में आया कि नहीं? तो हिंसा नहीं करना है। और श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना मतलब सजावट, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग ना करना। देखिए मुंह पर फेयर लवली नहीं लगाना है, इसको त्याग कर देना है। 10 सील में इन्होंने ये कहा है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। समझ में? मुंह पे पूरा लेप लेती है सब। शादी में गया तो
शादी में गया ना तो देखो ना जो लड़की खूब सुंदर ओकरा पर देखबे नहीं करो, समझ में आया कि नहीं? हाँ, देखो ज्यादा मेकअप मार के आए ना झगड़े ना होगा, मुंह पर पानी फेंक के भाग जाओ कितना खतरनाक होगा कि नहीं? लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी के आत्मसम्मान को क्यों ठेस पहुंचाओगे लेकिन देख के भाग जाओ तब देखो तमाशा कितना गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा ना। हे लड़की सब तो देखो कमेंट में कमेंट में मतलब हम सच बात बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्रकार के बात नहीं लिखिएगा जो हमें दुख लगे, समझ में आया कि नहीं? ये बात ध्यान में रखिएगा। 8 समय पर भोजन करना। आप समय पर भोजन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10 सील में से ये। कहेंगे निश्चित समय पर और संयमित भोजन करना। ऐसा भोजन कीजिए जो शरीर के लिए लाभदायक हो और निश्चित समय पर भोजन कीजिए, समझ में? देखिए भोजन रोज़-रोज़ करना ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि निश्चित समय पे आप भोजन कीजिए। खाते तो सब लोग हैं, खा कर के जीवन व्यतीत करते हैं। समय से खाना खाइए। यहाँ देखिए कोमल शैया का त्याग, मतलब एकदम गुलगुल बेड, बेडवा देखा एकदम गुलगुल बेड पर तो त्याग कीजिए, नहीं तो आप एक कर्मशील व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। और एकदम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि ये जो कोमल शैया के बात कहे हैं बुद्ध 10 सीलों में से एक सील जो है, यह सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के सक्रियता को घटाता है, घटाने में काम भी करता है। आरामदायक बिस्तर और विलासिता से दूर रहना, आरामदायक बिस्तर और विलासिता से दूर रहना। ये बतिया रहे हैं तो खूब खुशी मिला, इससे दूर रहो, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? थोड़ा देखिए टाइम, प्रेम करना अच्छी बात है लेकिन प्रेम में ही बतिया करके टाइम बर्बाद करना बहुत खराब लगता है, हमें स्पेशली ऐसा खराब लगता है। क्या ही बतियाना ये सब यार, ये जमाना ऐसा हो गया है, लेकिन समझ में आया कि नहीं? लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहिए। देखिए प्रेम आप एक दूसरे से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन को भी व्यतीत करने के लिए एक लेवल पर लेकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोनों व्यक्तियों का प्रेम में दोनों शख्स का यह अपना कर्तव्य बनता है कि दोनों लोग मेहनत करके उस लेवल पर चले जाएं जहां जो है उनको अ, प्रेम का मौका मिल सके, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो खराब होगा ना उस प्रेम वहाँ विघटित हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक नहीं लगता है, समझ में आएगा? जहाँ आर्थिक स्थिति खराब होगा, इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। 10 बोल रहे हैं कि कंचन कामिनी का त्याग धन और सांसारिक मोह माया का त्याग। कंचन कामिनी, कंचन ये सब सोना, सोना चांदी धन दौलत, समझ में है कि नहीं? इन सब चीज़ों को क्या कर देना? त्याग। कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखिएगा। 10 में क्या था? अहिंसा, किसी को नहीं मारना, सत्य बोलना, अस्थायी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब धन ग्रहण नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने आप को पवित्र, नृत्य और गान का त्याग करना है। छठा, 7वां श्रृंगार प्रस्थानों का त्याग करना, फेयर लवली नहीं लगाइए, आप पूर्ण शीशव का आता है, लिपस्टिक लिपस्टिक पोत के एकदम तो गाढ़ा के लिए रहती है। अरे मॉलों में जाके देखोगे ना तो कहीं कहीं मान लो कि थोड़ा कम हो गया तो देखोगे तो एकदम आईनाओं के पास जाकर उधर कहीं लुका कर ऐसे निकाल के तुरंत लगती है सब बोर्न। समझ में आया कि नहीं? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा नहीं लगाना मॉल में समझे कि नहीं समझे? आगे आते हैं बिहार और बौद्ध धर्म। तो बिहार में बौद्ध धर्म का अपना प्रभाव क्या रहा है? बौद्ध ग्रंथों में त्रिपीटक, 3 पीटक का, पीटक का मतलब होता है टोकरी, पीटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। क्या होता है? टोकरी। तो पीटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। और त्रि मतलब 3, तो 3 एक टोकरी में 3 गो पीटक है, समझ में? तो याद देखिए एक टोकरी में 3 चीज है, एक है विनय पीटक, दूसरा सूत्र पीटक और तीसरा अभिधम पीटक। महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है अभिधम पीटक। तीनों पीटकों की भाषा कौन सी है? पाली। इन तीनों पीटकों की यदि भाषा देखी जाए तो कौन सी है? पाली भाषा में लिखा गया। सूत्र पीटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। मतलब सूत्र पीटक में क्या दिया गया? ध्यान से सुनिए, धार्मिक ज्ञान, मतलब ऐसे ट्रिक याद रखिए, भगवान बुद्ध सूत्र करके धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं, धर्म को मानो, बढ़िया से पालन करो, समझ में आया कि नहीं? याद रखना। दूसरा, वे विनती करते हैं। देखिए विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए हैं, संघ के नियम मतलब बौद्ध एक संघ के रूप में उसका नियम दिए गए हैं कि यदि आप संघ में है तो आपको क्या क्या करना होगा। समझे कि नहीं समझे? तो
वो विनय करते हैं कि आप संघ के नियम को पालन कीजिए। समझ में आया कि नहीं? विनती करते हैं। ये ऐसा लॉजिक से याद रखिएगा। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। मतलब भगवान बुद्ध की दर्शन के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है। तो ये दोनों याद रखिएगा तो ये अपने से याद हो जाएगा। तो देखिए, सूत्र पिटक में धर्म का ज्ञान, धार्मिक सिद्धांत दिए हैं। विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक बातों को कहा गया, व्याख्या किया गया। निकाय तथा जातक में यहाँ देखें, निकाय तथा जातक, समझ में, दो को, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म की कथाएं संग्रहित है। क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध की जीवनी की कथा किसमें है? तो निकाय जातक में। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। और जातक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म मतलब पहले जन्म की जानकारी या कहानी मिलती है कि भगवान पूर्व जन्म में क्या थे। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथ में? तो जातक। जातक में जो है इनके पूर्व जन्म की कहानी मिलती है, पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये दीपवंश श्रीलंका, मतलब सिंहल प्रदेश, श्रीलंका में लिखा गया था ये ग्रंथ बौद्ध धर्म का। तो ये बौद्ध ग्रंथ ही है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। समझ में आया कि नहीं? और इन बौद्ध ग्रंथ में इसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन इस दीपवंश और महावंश में चर्चा मिलती है मौर्यकालीन, मतलब मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश या कह सकते हैं इस वंश के बारे में जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। समझे कि नहीं समझे? ये बात आप लोग ध्यान रखिए। बौद्ध धर्म को यदि संक्षिप्त में देखें, संक्षिप्त में मतलब जितना भी पीछे पढ़े हैं, तो बौद्ध धर्म की जानकारी पाली भाषा में त्रिपिटक से मिलती है। ये बात, ये त्रिरत्न उनका क्या था? तो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। जबकि ज्ञान के प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? या मोक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। समझ में आया? 4 आर्य सत्य क्या है? कि दुख, संसार दुखमय है, मतलब दुख से भरा हुआ है। और दुख का कारण क्या है? इच्छा दुख का कारण है। और इच्छा समाप्त करने से दुख दूर हो सकता है, इच्छा छोड़ देंगे तो। अष्टांगिक मार्ग दुख का निवारण होता है। और ये अष्टांगिक मार्ग जो होता है तो दुख का निवारण था। वो अष्टांगिक मार्ग क्या था? यहाँ पे है अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बात ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त में 10 सील क्या क्या था? तो 10 सील में था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि। समझ में आया कि नहीं? और भी था 10 में। तो बौद्ध ग्रंथ कौन थे? त्रिपिटक, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, सूत्र पिटक में धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, अभिधम्म पिटक में उनके दर्शन शास्त्र की कहानी। और जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी मिली है। तो ये याद रखना कि जातक में क्या मिलता है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। जातक में ये भी आई है, ये जितना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये पूछे हुए है प्रश्न। समझ में आया? किसमें? एग्जाम में कई बार ये इन सारे टॉपिकों से बीपीएससी स्पेशल बहुत अधिक प्रश्न बनाती है। ना? अब आते हैं आगे। नागसेन एक व्यक्ति थे द्वारा रचित मिलिंद पनाहो। यहाँ देखो, नागसेन एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या था? मिलिंद पनाहो। क्या नाम था? मिलिंद पनाहो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिलिंद पनाहो के लेखक कौन है? कौन है? मिलिंद पनाहो। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो लेखक है मिलिंद पनाहो से हिंद एवं शासक मीनांडर के विषय में जानकारी मिलती है कि हिंद एवं के एक शासक था जिसका नाम क्या था? मीनांडर। वह भारत आया था। तो यह नागसेन के पुस्तक मिलिंद पनाहो से मिलता है कि एवं शासक या हिंद एवं शासक मिलिंद पनाहो भारत आया था। समझ में आया कि नहीं? ये बात ध्यान में रखिएगा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो कथावस्तु। अब हीनयान क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का एक शाखा है। समझ में आया कि नहीं? क्या है? एक शाखा है। और उसी का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको क्या बोलते हैं? कथा वस्तु। अब सोच रहा होगा कि इतना का पढ़ा रहे हैं, तो
तो अब का बतियाता है, ऐसे तू बताओ, याद रहता ही नहीं, याद रहेगा, मानेंगे ना, समझ में आया कि नहीं, याद रखो। तो हीनयान एक बौद्ध धर्म का शाखा है, मतलब बौद्ध धर्म से टूटा शाखा एक महायान एक हीनयान, समझ में आया कि नहीं? इसके बारे में अंतर अभी आगे देखेंगे। तो उसका एक पुस्तक है हीनयान का कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन है। तो कथा वस्तु से इनके जीवन चरित्र के बारे में क्या मिलता है, जीवन चरित्र पर कहानी मिलता है, समझ में आया कि नहीं? और मिलिंद पनाह से क्या जानकारी मिलता है, मीनांडर आक्रमण किया था। तो अगला पॉइंट है दिव्यवादन, ये भी ग्रंथ है। दिव्यवादन से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। हम पीछे भी बताए हैं कि दिव्यवादन के अनुसार इसका अंतिम शासक कौन था, या उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल, समझ में है कि नहीं? ये इस बात का जानकारी मिलता है। फाहयान, सुंगयुन, हुएनसांग, इतसिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, और ये चीनी यात्री कहाँ आए थे, भारत आए थे, समझ में आया कि नहीं? फाहयान, सुंगयुन, हुएनसांग, इतसिंग, ये क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री नहीं है, तो ये सब है, बाकी जो रहेगा चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चीनी यात्री जो फाहयान था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अब देखिए फाहयान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यह किस वंश का शासक था बाबू, तो यह था गुप्त वंश का शासक। किस वंश का, यह गुप्त वंश का शासक था। कोई दिक्कत, फाहयान, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखो, चीनी यात्री जो हुएनसांग था, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आता था। इसने 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की। और ये अभी क्वेश्चन पूछे हुए कि हर्षवर्धन भारत में कितने वर्षों तक रहा, ये 16 वर्षों तक रहा था, समझ में आया कि नहीं? तो ये ऊपर से नीचे देखो, नाग सेन मिलिंद पनाह के लेखक ये बताता है कि हिंद एवं शासक जो मीनांडर था भारत आए थे, इसी से जानकारी मिलता है, उस पुस्तक से। हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है कथा वस्तु। तो भगवान बुद्ध के जो जीवन चरित्र की जितनी भी कहानी है कथा वस्तु से मिलता है, लेकिन पूर्व जन्म की जानकारी जातक से मिलता है। दिव्यवादन बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उससे यह जानकारी मिलता है कि अशोक के मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, कुणाल बना, यह जानकारी मिलता है। उसके बाद फाहयान, सुंगयुन, हुएनसांग, इतसिंग ये चीनी यात्री थे, भारत आए थे। फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक था, समझ में आया। और हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, यह वर्धन वंश का क्या था, शासक था, वर्धन वंश के, समझ में आया, कनौज का शासक था। और ये 16 वर्षों तक रहा था, ये बात ध्यान में रखिए। अब यहाँ देखिए, हुएनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त। हुएनसांग जो चीनी यात्री था, कि 6 साल जो बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां पे यह शिक्षा भी ग्रहण किया 6 साल, समझ में आया कि नहीं? और इसके यात्रा वृत्तांत को सीयूकी कहा जाता है। तो हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत जो था, जैसे जो यात्री आता है ना यात्रा करने, तो जो जो देखता है उसको लिखता है, तो उसी को उस जो लिखा हुआ पुस्तक होगा उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हुएनसांग भी 16 साल रहा, खूब लिखा जो जो देखा, समझ में। और उस यात्रा वृत्तांत का नाम था सीयूकी, नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। और ये 139 देशों का विवरण लिख ले घूम घूम के, समझ में आया कि नहीं? इतसिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कोई दिक्कत, ये 7वीं शताब्दी में आया था। और इतसिंग, ये इतसिंग की बात कर रहा है, और इसके विवरण से ज्ञात होता है, ये भी चीनी यात्री है। कैसा यात्री है, चीनी, कि भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन चीनी यात्री जो था भारत में बौद्ध ग्रंथों के बारे में या बौद्ध धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और बौद्ध स्थलों को घूमने आता था, इतसिंग। कौन सी शताब्दी, 7वीं शताब्दी। अब अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, समझ में आया कि नहीं, कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये तो बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बुद्ध को। कहा किस, एशिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है, एडविन अर्नाल्ड, एडविन
अर्नाल्ड। क्या नाम है? अर्नाल्ड। याद रखना इसका नाम क्या है? एडविन अर्नाल्ड। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम है एडविन अर्नाल्ड और यह एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया। क्या नाम था? द लाइट ऑफ एशिया। समझ में आया कि नहीं? द लाइट ऑफ एशिया में महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि दिया है। कौन कहा कि एक तो प्रश्न पूछता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को। समझ में आया? कौन कहा था? तो एडविन एर्नाल्ड ने। द लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है, किसने लिखा था? एडविन एर्नाल्ड ने। तो सबसे ज्यादा यही पूछे हुए हैं कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो भगवान बुद्ध को। किसने कहा था? तो एडविन एर्नाल्ड ने। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ, बौद्ध धर्म के समकालीन धार्मिक संप्रदाय। जब बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था, हम बताए थे ना, बहुत सारा धर्म हुआ, जैसे जैन धर्म और भी बहुत सारे धर्म। उनके धर्म और वो मतलब वो धर्म या संगठन या संप्रदाय के बारे में और उसके संस्थापक के बारे में मतलब यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न कभी कभी बना लेता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मक्खली गोसाल। क्या नाम था? मक्खली गोसाल या मक्खली गोसाल भी बोलते हैं, मक्खली गोसाल। समझ में आया कि नहीं? ये भी कहते हैं मक्खली गोसाल। दूसरा था चोर अक्रियावादी। चोर अक्रियावादी, तो ये पूर्ण कश्यप संस्थापक थे। तीसरा था भौतिकवादी। तो भौतिकवादी के संस्थापक अजीत केश कम्बलीन। अजीत केश कम्बलीन, जिसमें से सबसे ज्यादा VBI है आजीवक संप्रदाय, जो कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल। चोर अक्रियावादी के संस्थापक पूर्ण कश्यप। पूरा चोर तो पूरा पूर्ण कश्यप, भौतिकवादी तो अजीत केश कम्बलीन। अब देखो संशयवादी, तो संशयवादी संजय बेल्टीपुत्र। बेल्टीपुत्र, इसका देखिए शॉर्ट में नाम याद रखिएगा संजय, लेकिन इसको बेल्टीपुत्र का उपाधि दिया गया था, इसलिए इसको बेल्टीपुत्र कहा जाता था। समझ में गए? नियतिवादी के संस्थापक कौन थे? पकुद्ध कत्यायन। पकुद्ध कत्यायन होगा, लेकिन ये कच्चायन लिखा है, कत्यायन। पकुद्ध कत्यायन। तो नियतिवादी के संस्थापक पकुद्ध कत्यायन और संशयवादी संजय, भौतिकवादी अजीत केश और चोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप। और ये तो बहुत VBI है आजीवक संप्रदाय, जिसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आएगा नहीं? सब कुछ याद रखते हैं वो, इसको भी याद रखो, एग्जाम के लिए जरूरी है। समझ में आएगा नहीं? अब देखो बौद्ध संगीतिया। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 में। कब हुआ था? 483 में। इनके मरने के बाद बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई गो सम्मेलन हुआ, बैठक जिसको बोलते हैं। उसी बैठक को बौद्ध संगीतिया कहा गया। समझ में आया कि नहीं? तो बौद्ध संगीतिया कै हुआ था? तो 4 हुआ था। कै हुआ था? 4। जो जिसको एक तो प्रथम संगीति, दूसरा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इससे प्रश्न बहुत पूछता है भाई, और इसमें जितना कंटेंट दिया हुआ सब इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? ये हुआ था 483 में। इनके मृत्यु होने के बाद ही कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। स्थान कहाँ है? राजगृह में। और राजगृह में कहाँ? तो सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। और इसका मान लीजिए कि बैठक हो रहा है तो कोई ना कोई अध्यक्ष होगा ना भाई। तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किस राजा के शासन काल में हो रहा था? तो उस समय अजात शत्रु हर्यंक वंश के राजा था। अब परिणाम क्या हुआ? मान लेने की बैठक हुआ था, कहा हुआ? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। कब हुआ था? 483 में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक उस समय कौन था यहाँ के? मगध का। तो अजात शत्रु जो हर्यंक वंश के था। अब परिणाम बैठक बैठे हैं, कुछ बातचीत होगा तो कुछ ना कुछ समस्या का हल निकलेगा ना। परिणाम क्या मिला? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में लिखा गया। बुद्ध के जो उपदेश थे, एक सूत्र पिटक आता था, एक विनय पिटक। क्वेश्चन पूछता है कि सूत्र पिटक और विनय पिटक का रचना जो है किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तब प्रथम बौद्ध संगीति में। समझ में आया कि नहीं? ये VBI है। समझ में आया कि नहीं? एकदम महत्वपूर्ण बात याद रखना है। ये सब तो नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो हिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
देखिए सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश और धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह है, पता है पीछे। विनय पिटक में बौद्ध संघ और भिक्षुओं के नियमों के बारे में पालन, और अभिधम पिटक में उनके दर्शनों के बारे में चर्चा किया गया है। यह भी बात याद रखना है। सूत पिटक और विनय पिटक रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। कब हुआ था पहली बौद्ध संगीति? 483। किसी को बताना नहीं कब? 483। समझ में आया कि नहीं? अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बताना नहीं है, चुपचाप पढ़ो। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुआ था 383, मतलब 100 वर्ष बाद। पहला 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व एक बाद आएगा 383 ईसा पूर्व में। ऐसे ही चलता है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? यदि नहीं पता है तो पीछे वीडियो जा करके देख सकते हो, चैनल खोल करके। समझ में आया कि नहीं? ये बात ध्यान में रखना है। इतना बात ध्यान में है ना? अब यहाँ देखिए अध्यक्ष कौन था? सबक कामी या सर्व कामी भी कहा जाता है। ये भी बैठक हुआ था अध्यक्ष। शासक कौन था? कालाशोक, ये शिशु नाग वंश के था। और परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म का अस्थिवीर और महासंघिक दो भागों में क्या हो गया? विभाजन। तो बौद्ध धर्म पहली बार दो भागों में कब टूटा? तो दूसरे बौद्ध संगीति में। अब पहला संघ का नाम क्या था? अस्थवीर, और दूसरा का महासांगिक। दूसरा संघ क्या बन गया? महासांगिक। बौद्ध धर्म पहली बार दो भागों में टूटा, अस्थवीर और दूसरा महासांगिक। और इसका अध्यक्ष सार्वकामी कई बार पूछे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं अध्यक्ष? क्योंकि बच्चा सबको कंफ्यूजन होता है। स्थान कहाँ हुआ था? यह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो यह द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 स्थान वैशाली। और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी या सबकामी, या शासक कौन था? कालाशोक। इसमें बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूटा, अस्थवीर और महासांगिक। ये बात इतना याद रखिएगा। कालाशोक शिशु नाग वंश के शासक है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तीसरी। ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था स्थान भाई? तो पाटलिपुत्र में। और समय 251 ईसा पूर्व। देखो अध्यक्ष मुगली पुत्तिस, मुगली पुत्तिस एके में होगा, मुगली पुत्तिस। शासक कौन था? अशोक के समय में हुआ था। और परिणाम क्या हुआ? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन। और तीसरा पिटक अभिधम पिटक का संकलन। अब बताओ दो को पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में? पहली में। समझ में आया कि नहीं? और दूसरी में दो भागों में टूटा, स्थविर और महासांगिक परिणाम। और तीसरी में परिणाम क्या हुआ? अभिधम पिटक का निर्माण हुआ, जिसमें कठोर नियमों का संग्रह था। देखिए अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और विचारों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत और विचारों का वर्णन है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में। मुगलिपुत्तिस अध्यक्षता किए थे और अशोक मौर्य वंश का शासक था। और ये जो था अभिधम पिटक का रचना हुआ था। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक विचारों का उल्लेख किया गया। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुई थी। ये तीनों बिहार में हुआ था। एक हुआ था पहला राजगृह में, राजगृह भी बिहार में था। दूसरा हुआ था वैशाली, वैशाली भी बिहार में था। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। यह भी कहाँ था? बिहार में। समझ में आया कि नहीं? ये 483 में हुआ था, यह 383 में हुआ था, और यह 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। और चौथा कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। स्थान चेंज हो गया कि नहीं? कुंडल वन। समय लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी कहा जाता है, मतलब लगभग प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी माना जाता है। और देखिए यहाँ अध्यक्ष भी थे और एक उपाध्यक्ष भी। यह एक बौद्ध संगीति जहाँ उपाध्यक्ष भी था। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष।
अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये बात याद रखिए। शासक कौन था? तो उस समय वहां कुषाण वंश का शासन था और शासक था कनिष्क। समझ में आएगा नहीं? परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में टूटना, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो बौद्ध धर्म के लोग ही दो विचारों में बट गए। एक विचार बांट करके लेकर के चले गए, हीनयान बन गए, और दूसरा महायान बन गए। समझ में आया कि नहीं? अभी मान लो कि ब्याह शादी हुआ, पति पत्नी बन गए, तो पति पत्नी को दंपति बोलते हैं। और मान लो कि तलाक ले लेता, फिर अलग अलग एक्स पत्नी एक्स पति, अरे तेरी के एक्स पैसा एक्स, ये एक्स वाला जीवन में थोड़ा ठीक नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो अच्छा रहेगा कि एक एक हो। समझ में आया कि नहीं? मेरा स्वयं की इच्छा है कि अच्छा रहता है मानव जीवन में कि एक एक ठीक रहेगा, एक्स एक्स करने से बढ़िया रहेगा। तो बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में कब कौन से बौद्ध संगीति में तोड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि कौन सी? तो ये चौथी, और चौथी हुई थी कब? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना बात ध्यान रखिए। कहीं कहीं 78 ईसा पूर्व देता है, कहीं कहीं डेट दे देता है 78 ईसा पूर्व। इस शताब्दी कह रहा है, मतलब 78 ईसा पूर्व में कहीं कहीं देता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं कि आखिर हीनयान क्या चाहता था और महायान के लोग क्या मानते थे। ये दो भागों में बौद्ध धर्म के विचार वाले लोग बट गए। समझ में आया कि नहीं? तो हीनयान और महायान के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि हीनयान क्या कहना चाहता था और महायान क्या कहना चाहता था। पहला बात देखो, मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार और निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था। मतलब ये लोग चाहता था कि मानव जाति के कल्याण हो, समझ में आया कि नहीं? निस्वार्थ दूसरे पर उपकार करे और धर्म आधारित था। अब इधर देखिए, इसका क्या था? व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे और स्वार्थ परता अत्यधिक थी। यह स्वार्थ था, ये व्यक्तिवादी मानते थे कि एक व्यक्ति का अस्तित्व होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? कौन? हीनयान वाले। अब इधर देखिए दूसरा, बौद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार्य। मतलब ये लोग बुद्ध को देवता मानता था, ये लोग क्या मानता था? बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार। मतलब ये बुद्ध को क्या मानता था? कि एक महान व्यक्ति थे और विचारक थे। और महायान वाला क्या मानता था? कि ये देवता थे। बुद्ध क्या थे? देवता। और हीनयान वाला कहता था कि ये महान विचारक थे, देवता नहीं थे। तीसरा, बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श। मतलब भगवान बुद्ध ने जो कहा वही सबसे अच्छा है। ये अरहत पद की प्राप्ति परम आदर्श कहा। समझ में आएगा? जो पद उपस्थित है उसको प्राप्त कीजिए। चौथा, मूर्ति पूजा का प्रबल पक्षधर था। ये लोग मूर्ति पूजा करता था बुद्ध के, ये मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था। याद रखिएगा कि पवित्र एक विचारक व्यक्ति के रूप में मानता है लोग, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ये सपोर्ट करता था महायान वाला। ये लोग भगवान को क्या मानता था? देवता। बुद्ध को देवता, ये लोग मानता था व्यक्ति। समझ में आया कि नहीं? हीनयान वाला। ये कम से कम याद रखेगा, बाकी याद रहे चाहे ना। 2 नंबर और 4 नंबर को मूर्ति पूजा का विरोध कर, सपोर्ट विरोध। भगवान मानता था लोग बुद्ध को, देवता, ये लोग व्यक्ति मानता था। और भी और क्या है? पांचवा, अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनवाए। अनेक भिक्षु लोग जो है मंदिर बनवाए, ठीक है। और किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। ये सब कोई मंदिर नहीं बनाया, सब ये सब मंदिर बनाया सब अनेक भिक्षुओं के लिए। अच्छा, भिक्षु किसको कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति होते थे उन्हीं को क्या कहते थे? बौद्ध धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म का भिक्षु। समझ में आया कि नहीं? भिक्षु उसी को कहा जाता था। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अभी लोग मंदिर बनाया, ये लोग नहीं। ये लोग को पूजा करना था तो बनाएगा, वो लोग नहीं मानता था पूजा को, पूजा का विरोध करता था। अब यहाँ देखिए छठा, धार्मिक भाषा इनका संस्कृत था। इनका धार्मिक भाषा क्या था? तो धार्मिक भाषा पाली था। पाली जो स्थानीय भाषा
समझ में आया कि नहीं। सब भाषा को मिशन तिशन को कहते हैं, मतलब स्थानीय भाषा था। इनका स्थान भाषा क्या था, धार्मिक भाषा संस्कृत, मतलब जो भी ग्रंथ लिखाएगा संस्कृत में। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसका एक कथा नहीं पढ़े थे, एक ग्रंथ कथा वस्तु, ये हीनयान का ही न था। ये कथा वस्तु में जानकारी प्राप्त है भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में। अब यहाँ देखिए 7वां, विश्वास पर आधारित संप्रदाय सर्वाधिक महत्व गृहस्थी जीवन को दिया। अब देखिए यहाँ विश्वास पर आधारित संप्रदाय था 7वां, यह बोलता था विश्वास पर आधारित संप्रदाय, ये तर्क पर आधारित कि काम यदि ऐसा होता है तो इसका तर्क दीजिए कि क्यों होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया गया कि विवाह शादी करके हम लोग बौद्ध धर्म को मान सकते हैं। यहाँ कहा गया न सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया गया। ये लोग बोलता था कि संन्यास काटना है, ये लोग बोला कि गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जी करके आप लोग बौद्ध धर्म को मान सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ देखिए 9वां, मतलब ब्याह शादी भी कीजिए, अब धर्म में पूजा पाठ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, महायान कहता था जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग या स्वर्ग प्राप्ति था। इनको जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति, इन लोग के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण कह सकते हैं, या वास्तविक जीवन का ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है, मोक्ष प्राप्ति। और अंतिम बात जो 10वां अंतर है, समझ में आया कि नहीं, जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित, मतलब जापान, चीन, कोरिया इधर वाला में ये, और इंडोनेशिया जावा हुआ तरफ चले जाएगा, भारत से निचला क्षेत्र में जावा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, श्रीलंका, म्यांमार में इन सब चीजों, इन सब हीनयान का प्रसार हुआ। कहाँ, जावा, श्रीलंका, म्यांमार। जबकि जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में महायान का प्रसार हुआ। समझ में आया कि नहीं, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नोट, लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है, मतलब लिंग का जो पूजा किया जाता है इसका प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो मत्स्य पुराण। पुराण का एगो है 18 गो, तो 18 पुराण में से मत्स्य पुराण में लिंग का जो पूजा किया जाता है उसका प्रमाण मिलता है। कालांतर में महायान संप्रदाय में 2 भाग में बट गया, महायान भी 2 भाग में टूट गया। एगो तो बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा चौथी बौद्ध संगीति में, और ये भी 2 भाग में टूटा। पहला को शून्यवाद मतलब माध्यमिक, और दूसरा का विज्ञानवाद, तब योगाचार। एक को माध्यमिक कहा गया, दूसरा का योगाचार, मतलब पहला शून्यवाद कहलाया, दूसरा विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जबकि विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेय नाथ ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए कि शून्यवाद के संस्थापक कौन है, शून्यवाद के संस्थापक कौन है, तो नागार्जुन, और विज्ञानवाद के संस्थापक कौन है, तो मैत्रेय नाथ। तो विज्ञानवाद के मैत्रेय नाथ है, और शून्यवाद के नागार्जुन। समझ में आया कि नहीं, तो ये बात याद रखिएगा। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में हैं, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार, जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। ये क्वेश्चन इसको हल्का मान लीजिए, पूछे हुए क्वेश्चन कि चीन में किस बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रचार प्रसार हुआ था, महायान। अच्छा, जावा इंडोनेशिया, एक बार पूछे हुए था कि म्यांमार में कौन से बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रचार प्रसार हुआ, तो हीनयान। देखिए समय के साथ हीनयान कई मतों में विभाजित हो गया, समय के साथ हीनयान भी कई मतों में टूटा। महायान तो दो भागों में टूटा ना, जिसका नाम क्या, शून्यवाद और विज्ञानवाद। एक मैत्रेययान, मैत्रेयनाथ, और दूसरा के नागार्जुन, शून्यवाद। अब देखिए हीनयान के कुल 18 मत माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख 3 थे। एक थेरवाद, जिसको अस्थिरवाद भी कहते हैं, दूसरा सर्वास्थिरवाद, और तीसरा सौतांकिकवाद। तो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस याद रखिएगा हीनयान कितने मतों में टूट गया, तो 18 मतों में। और यह पूछता है कि थेरवाद किसका भाग था, हीनयान का, सर्वास्थिरवाद हीनयान का, और सौतांकिक किसका भाग था, हीनयान का। अब यहाँ देखिए मोगली पुत्तिस द्वारा रचित कथा वस्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ था। अब क्वेश्चन पूछे हुए हैं
कि कथा वस्तु के लेखक कौन है? तो मुगलिस पुत्तिस। समझ में आया कि नहीं? मुगली पुत्तिस, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? और ये हीनयान का एक क्या है? ग्रंथ है। कोई दिक्कत? बौद्ध दार्शनिकों के स्वतंत्र चिंतन ने दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद, मायावाद आदि नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। तो शून्यवाद आया, विज्ञानवाद मैत्रेय नाथ के द्वारा, शून्यवाद नागार्जुन के द्वारा। तो ये सब विचारधारा बौद्ध दर्शन में आया। बौद्ध धर्म की एक और शाखा ब्रजयान प्रचलित हुई, जो तंत्र मंत्र से युक्त है। एक और शाखा प्रचलित हुई जिसका नाम क्या था? ब्रजयान। तो ब्रजयान भी क्या? इसी की शाखा थी। और यह तंत्र मंत्र से क्या हुआ? एकदम पूरा भरपूर था, तंत्र मंत्र से भरा हुआ था। अब इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में देख लेते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है। इसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला में है, बिहार में स्थित है, जिसको हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहते हैं। हम पढ़ाए थे। इसका निर्माण पाल वंश के धर्मपाल ने करवाया था। समझ में आया कि नहीं? वहां पर तो ये था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। यहाँ पे क्या होता था? संघ का यहाँ जो सभा चलता था, तो में प्रस्ताव का पाठ होता था, पढ़ाया जाता था कि ये है, यह प्रस्ताव है। समझ में? दूसरा, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। तो प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? अनुसावन। और सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20। मतलब वहां जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के लिए, ये एक बात याद रखिएगा, हीनयान का शाखा था, सॉरी ब्रजयान का शाखा था। कौन से यान का? ब्रजयान का शाखा। कोई दिक्कत? ये पूछे हुए है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे बैठक जो होता था उसमें कम से कम 20 को सदस्य होना चाहिए। कम होगा तो बैठक नहीं होगा। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और संघ में यदि आपको आना है तो उस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। कहाँ वाले में? भागलपुर वाले में। यहाँ देखो, बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। अब बौद्ध संगठन गणतंत्र प्रणाली पर चुनने पर बौद्ध धर्म के लिए महीने के 4 दिन, मतलब महीना के 4 दिन बौद्ध धर्म के लिए कौन? अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। मतलब अमावस्या उपवास, पूर्णिमा उपवास और 2 चतुर्थी दिवस उपवास। अरे बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषद के बारे में कई बार चर्चा मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। इसमें कई उपनिषद है? कोई दिक्कत? मुंडको उपनिषद, समझ में आया कि नहीं? छंदोग्य उपनिषद, कोई दिक्कत है? इसमें पंचशील सिद्धांत दिया हुआ है। किसके? बुद्ध के। भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत किसमें दिया हुआ है? हम लोग के सिद्धांत कहाँ है? मैं तो खुद सिद्धांत। अब देखिए यहाँ इस संक्षिप्त में दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेना सब। कि देवता माना जाता था, ये हीनयान वाला व्यक्ति मानता था, ये मूर्ति पूजा का समर्थक था, ये विरोध करता था। इसका भाषा संस्कृत, इसका पाली। ये जीवन गृहस्थ बिताना चाहता था, सन्यासी रहना चाहता था। ये चीन उन तिब्बत उब्बत में प्रसारित हुआ, ये म्यांमार जावा हुआ में प्रसारित हुआ। इसके बारे में देख लीजिएगा। महायान का प्रमुख हुआ मत जो था शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ। हीनयान का प्रमुख मत थेरवाद, सर्वस्थिरवाद और स्वतांत्रिक। ब्रजयान का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो अभी पढ़ा है। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ को गणतंत्र प्रणाली पर यह आधारित था, बौद्ध संघ। ये याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? आप यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म समाप्त होता है। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। इसके बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में। समझे कि नहीं समझे? जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर जैन धर्म था क्या। यहाँ याद रखिएगा, ऋग वैदिक कालीन, मतलब ऋग्वेद में, ऋग्वेद के काल में
समाज जो कर्म आधारित 4 वर्णों में विभाजित था वह आगे चल करके ब्राह्मण काल में जन्म आधारित बन गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में यह जो था वर्ण व्यवस्था था, वर्ण। और जब ब्राह्मण काल आया, जब ब्राह्मणों का काल आया तो यह जाति आधारित बन गया। समझ में आया कि नहीं? ये जन्म के आधार पर बन गया। जन्म के आधार पर जब बना तो यह कार्य के आधार पर था, ये जन्म के आधार पर बना। समझ में आया कि नहीं? और ये जब जन्म के आधार पर बना तो इस समय ब्राह्मण काल कहा जाता था, ब्राह्मण काल में बना, वैदिक काल में था। जाति व्यवस्था का मूलाधार हो गया और इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्रभुत्वशाली बन गए। सबसे अपने आप को ब्राह्मण ऊंचा मानते थे और इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ, मतलब उनके विचार के खिलाफ या ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रिय सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म में महावीर स्वामी जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। और ये लोग ब्राह्मणवाद को इतना अधिक बढ़ावा दिया कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शासक वर्ग, उससे नीचे जो शासक वर्ग क्षत्रिय था, उससे नीचे वैश्य और शूद्र, इन सभी लोगों ने खुल करके विरोध किया। और क्षत्रिय वर्ग के ही एक व्यक्ति थे महावीर स्वामी, उन्होंने इस जैन धर्म को जन्म दिया ब्राह्मणवाद के खिलाफ कि ब्राह्मण उच्च नहीं है, सब लोग समान है और सब लोग को एक समान माना ही जाना चाहिए। यह भी मानना था कि इनका बुद्ध का, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इस धर्म को सत्य, अहिंसा, सेवा पर विशेष बल दिया। और इस धर्म ने समझ में आया कि नहीं? सत्य, अहिंसा और सेवा पर बल दिया। और इसके प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ। इसमें 24 तीर्थंकर हुए। उनका नाम था आदिनाथ या ऋषभ देव। तो 24 तीर्थंकर में सबसे पहला तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभ देव हुए। इसके बाद 23वें तीर्थंकर, फिर इसमें बहुत सारे हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। तो आपको ना पहला तीर्थंकर के नाम याद रखना है, जिनका नाम है आदिनाथ या ऋषभ देव। समझ में आया कि नहीं? ऋषभ देव, कोई दिक्कत? और 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, चोटी है ना। और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब 24 तीर्थंकर का नाम ना पूछता है ना याद रखना है। समझ में आएगा? 3 तीर्थंकर, पहला 23वां 24वां। जबकि अंतिम और सबसे महान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे जैन धर्म को प्रचलन में लेकर गए थे ऋषभ देव या आदिनाथ, लेकिन वास्तव में इसका स्थापना किसने किया धर्म के रूप में? कौन किए थे? महावीर स्वामी। समझ में आया कि नहीं? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह प्रश्न पूछे हुए भी है कि किस व्यक्ति को या किस तीर्थंकर को जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक माना जाता है? 14वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। समझे कि नहीं समझे? अब मान लो कि आप शादी से पहले कई को बदल दिया तो ओकरा पत्नी थोड़ी कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? जेकरा से बियाहवा होगा ओकरे मेहरारू कहेंगे पत्नी। समझ में आया कि नहीं आया? वे आके बेलना छोड़ती है सब। समझ में आया कि नहीं? तू कुआर में का कैले है पता जे चला, देखना सब बेलना लोहा के आगे है। जैन धर्म की मूल उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, मतलब इसका मूल रूप से उत्पत्ति क्यों हुआ इसका मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, मतलब ऋषभ देव इस धर्म को प्रचलन में लाए थे, इसलिए जैन धर्म का क्या कहा जाता है इन्हें? प्रवर्तक। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कै गो तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अब देखिए 2 जैन तीर्थंकर मतलब ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कै गो जैन तीर्थंकर? 2 गो। पहला ऋषभ देव, दूसरा अरिष्ट नेमि का नाम ऋग्वेद में मिलता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। देखिए ये भी काशी के राजा जो था इक्ष्वाकु वंश के राजा था, जिसका नाम क्या था? अश्वसेन, उसी के पुत्र थे। इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 23 साल की उम्र में क्या त्याग दिए? गृह। कौन? पार्श्वनाथ।
और ये काशी की इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। ये बात याद रखिएगा। उन्होंने श्री संवेद शिखर, ये झारखंड में है, पारसनाथ पर्वत कहा जाता है, यहीं पे जाकर खूब तपस्या किए थे 30 साल की उम्र में, गृह त्याग करके। समझ में आया कि नहीं? और उसका नाम ही इन्हीं के नाम पर हो गया। समझ में आया कि नहीं? और उसका नाम पड़ गया पारसनाथ पर्वत या पारसनाथ चोटी, जिसका पहले नाम था श्री संवेद शिखर। तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति किया और इसलिए यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और जैन धर्म में इसे तीर्थराज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में तीर्थराज किसको कहा जाता है? पारसनाथ चोटी को, पारसनाथ चोटी को या पारसनाथ क्षेत्र को, संवेद शिखर वाले क्षेत्र को। और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। और इनके अनुयायी को क्या कहा गया? निग्रंथ। समझ में आया कि नहीं? याद रखना है कि पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ये जो थे 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। गृह त्याग करके अपना जीवन व्यतीत करने कहाँ चले गए? तो तपस्या करने चले गए। कहाँ? श्री संवेद शिखर पर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस शिखर का नाम पारसनाथ रखा गया। और ये कहाँ है? झारखंड में है। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? क्या कहलाया? सिद्ध क्षेत्र। और इसका नाम मूलतः क्या पड़ गया? तीर्थराज। और इसके इनके मानने वाले अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निग्रंथ। समझ में आया कि नहीं? और कल पढ़ेंगे अब हम लोग 24वें तीर्थंकर के बारे में। समझ में आया कि नहीं? कल स्टार्ट करेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्लास करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।